सर, जैसे आप 180 करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 180 करोड़ का बजट नहीं है, वो कम है, वो 10-15 करोड़ का ही बजट है। वो क्या अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं? हम तो दिल्ली से ये पैसा लेकर आए हैं। तो इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने टिकट भी वापस ले लिए। तो उस बहिष्कार को किस तरीके से देखते हैं आप? मंडी को हमेशा इग्नोर करने की बात कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेयर थे और डिप्टी मेयर थे वो दोनों ही बीजेपी समर्थित थे। तो कहा जाता है कि जो पिछले 3.5 साल का कार्यकाल सरकार का रहा है, उसमें मंडी को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। कांग्रेस के बड़े नेता सिर्फ तभी मंडी आते हैं जब कोई चुनाव होता है या कुछ बड़ा इवेंट होता है। पिता वीरभद्र सिंह जी यहाँ से कई बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री के साथ साथ उन्होंने हमेशा मंडी को बल दिया, हम मंडी के विकास कार्यों को आगे ले जाने में अपना योगदान दिया। तो उस वक्त आपने आवारा पशुओं के ऊपर कहा था कि सड़क पर एक भी आवारा पशु नहीं दिखेगा, चाहे आप जीतते हैं या हारते हैं। पिछले कल ही हमने रिपोर्ट बनाई है, अगर आप मंडी के सराउंडिंग एरिया में या उसके अलावा भी देखेंगे तो सड़कों पर जगह जगह आवारा पशु दिखते हैं। तो क्या इसकी तरफ कोई विजन है आपका? पिछली बार 15 में से 11 सीटें बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को आई थी, अब की बार 14 सीटें हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें अब की बार जो कांग्रेस है वो नगर निगम चुनाव में जीत गए? इस वक्त आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं विक्रमादित्य सिंह जी हैं, और आपको बताएं कि मंडी नगर निगम चुनाव में जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं और पैदल चल के लोगों से वोट मांग रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कैसा चला है प्रचार और कैसा माहौल लग रहा है आपको? नहीं, प्रचार बहुत अच्छा है, और पिछले 2-3 दिन से हम पूरे हर वार्ड में जाकर सभी साथियों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस है। चाहे तलियाड़ है, चाहे पुरानी मंडी है, पैलेस 1 है, पैलेस 2 है, समखेतर जो हमारा पूरा कारोबारी इलाका है। कल हमने सभी कारोबारियों से भी बैठक करी, और ख़ास रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने सभी सुनारों को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, ये कहा कि सोना ना खरीदिए 1 साल तक, तो निश्चित तौर से कितना उनका व्यापार में उनके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर असर है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो लोकल इश्यूज़ हैं मंडी के, वो भी हमने पूरी मजबूती से उठाए हैं, और हमने अपना पूरा विजन डॉक्यूमेंट दिया है। 180 करोड़ रुपए का बजट मंडी के लिए हमने स्वीकृत करवाने के प्रयास किए, जो सफल हुए, जिसमें केंद्र का भी सहयोग मिला है। तो मिलकर हम यहाँ के विकास कार्यों को आगे लेकर जाएंगे। सर, जैसे आप 180 करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 180 करोड़ का बजट नहीं है, वो कम है, वो 10-15 करोड़ का ही बजट है। देखिए, ये पैसा केंद्र सरकार से स्वीकृत हुआ है, और हम जो भी कह रहे हैं वो आंकड़ों के ऊपर कह रहे हैं। तो हमको इसके ऊपर सफाई देने के बजाय वो केंद्र से उसका बजट निकलवा सकते हैं कि कितना पैसा है। वो क्या अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं? हम तो दिल्ली से ये पैसा लेकर आए हैं, और यहाँ के प्रोजेक्ट्स को हमने सैंक्शन करवाया है, और पूरी मजबूती से, चाहे वो इंदिरा मार्केट है, उसके इम्प्रोवाइजेशन के लिए पैसा है, आपके ब्यास नदी है, उसमें जो आपका पंचवक्तर मंदिर है, उसके रिवर साइड डेवलपमेंट के लिए है, वैसे ही आपका बस स्टैंड है, उसके जो है रीडेवलपमेंट के लिए है, शिवधाम के लिए एस्केलेटर लगाने की बात है। तो ये सब मसले हैं जो जिस पे हमने प्रोजेक्ट्स भेजे हैं, और प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट ये पैसा आया है। सर, देखिए, अगर चुनाव की बात करें तो अब की बार बहिष्कार किया गया है बहना वार्ड से चुनाव का, और वहाँ पे लोग बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। और जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिली हैं जो मिलनी चाहिए नगर निगम में होने के बावजूद, और लोगों ने मनाही कर दिया कि अब की बार हम ना वोट लेंगे। तो इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने टिकट भी वापस ले लिए। तो उस बहिष्कार को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, हम कमिटेड है कि जो भी लोग या जो भी एरिया, मर्ज्ड एरियाज़ जो वापस जाना चाहते हैं एमसी को छोड़ के, उनको हम वापस करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कल कहा है। अभी जो सेंसस है वो 2011 का हुआ, जिसके बेसिस पे पॉपुलेशन के क्राइटेरिया को देखते हुए इन एरिया को मर्ज किया गया। अभी नया आपका पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है, और जैसे ही वो पूरा होगा तो मंडी शहर की अपनी जो इनका क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल कर देगा फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो जो भी एरिया, चाहे वो कुछ हमारा इसका जो है पुरानी मंडी का इलाका है, कुछ आपका बेना का इलाका है, बल का इलाका है, तलियार का इलाका है, जो भी वहाँ पे जाना चाहते हैं
उनको वापस ग्रामीण इलाकों में वापस शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर, दौंदी वार्ड पे आना चाहूँगी। जिस वक्त बहना वार्ड के सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया था, तो उस वक्त दौंदी वार्ड के बीजेपी के प्रत्याशी भी नामांकन वापस लेने गए थे, लेकिन इल्ज़ाम लगाया गया कांग्रेस उम्मीदवार पर कि वो वहाँ पर पहुँची ही नहीं। देखिए, अब इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि क्या वहाँ पे सहमति बनी क्या नहीं बनी। जैसे एक में तो आप कह रही हैं कि हो गया है, दूसरे में भी ऐसी कोई बात रखी गई थी। अब उसमें क्या कारण रहे उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो हम वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। बाकी जैसा मैंने आपको कहा कि जो उनके इश्यूज़ है उस पर हम पूरी संवेदनशीलता के साथ उन मसलों को सुनेंगे, और जैसा मैंने आपको कहा कि अभी जो नया सेंसस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उनको वापस लेने के लिए हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मंडी को हमेशा इग्नोर करने की बात कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेयर थे और डिप्टी मेयर थे वो दोनों ही बीजेपी समर्थित थे। तो कहा जाता है कि जो पिछले 3.5 साल का कार्यकाल सरकार का रहा है उसमें मंडी को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। कांग्रेस के बड़े नेता सिर्फ तभी मंडी आते हैं जब कोई चुनाव होता है या कुछ बड़ा इवेंट होता है। देखिए, ऐसा है, यहाँ पे जितने भी बारी कोई भी नुकसान हुआ, सिराज में हुआ हम सबसे पहले पहुँचे, जंजैली में हुआ, थुनाग में हुआ, आपके दरंग के अंदर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जेल रोड में नुकसान हुआ बरसातों के समय में, तो मैं सबसे पहले वहाँ पे लोगों के बीच में हम पहुँचे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कोई श्रेय लेने की है, पर हमारी जिम्मेवारी है और हम लोगों के बीच में उनके दुख दर्द में आए। तो ये हमारा प्राथमिकता है क्षेत्र के लोगों के लिए कि यहाँ के वो सच बात है कि यहाँ की जो लीडरशिप है चुनावों में वो सफल नहीं हो पाए, मगर तब भी ये हमारा दायित्व है कि जब भी यहाँ पे ऐसी कोई कठिनाई आती है इलाके में तो हम लोगों के साथ खड़े रहें। और जहाँ तक यहाँ के बजट के प्रोविज़न की बात है उसके लिए भी हमने पूरा प्रयास किया कि इलाके में हर तरीके के विकास कार्य हो। जैसे मैंने आपको कहा कि 180 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाना ये कोई छोटी बात नहीं है। मैंने तो पीछे जब लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं यहाँ से प्रत्याशी रहा खुद, ठीक है चुनाव में हार जीत चले रहती है, मगर मैंने उस समय भी कहा था कि हम मंडी के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स लाएंगे और उसमें समय ज़रूर लगा, मगर आज वो स्वीकृतियाँ हमको प्राप्त हो गई है। तो हमने कभी भी कोई क्षेत्रवाद के सोच के साथ राजनीति नहीं करी। हमारे लिए चाहे मंडी है, चाहे कांगड़ा है, चाहे हमीरपुर है, चाहे ऊना है, चाहे सिरमौर है, चाहे किन्नौर है, सारे इलाके बराबर है। मंडी की अपनी एक सिग्निफिकेंस है, मंडी हिमाचल का केंद्र है और यहाँ के विकास कार्यों को आगे लेकर जाना, जैसे मेरे पिता वीरभद्र सिंह जी यहाँ से कई बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे मुख्यमंत्री के साथ साथ, तो उन्होंने हमेशा मंडी को बल दिया, हम मंडी के विकास कार्यों को आगे ले जाने में अपना योगदान दिया। तो उस सोच के साथ हम निरंतर हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। सर देखिए, जिस वक्त आप एमपी के चुनाव के लिए खड़े हुए थे तो उस वक्त आपने आवारा पशुओं के ऊपर कहा था कि सड़क पर एक भी आवारा पशु नहीं दिखेगा, चाहे आप जीतते हैं या हारते हैं। पिछले कल ही हमने रिपोर्ट बनाई है, अगर आप मंडी के सराउंडिंग एरिया में या उसके अलावा भी देखेंगे तो सड़कों पर जगह जगह आवारा पशु दिखते हैं। तो क्या इसकी तरफ कोई विज़न है आपका? हमने किया है जी, जो हमारा शराब के ऊपर हमने सेस लगाया है, पेट्रोल के ऊपर हमने सेस लगाया है, डीजल के ऊपर हमने सेस लगाया है कि जगह जगह पे गौशाला बने, जगह जगह पे उनको हम समर्थन दें। और इस दृष्टि से हम यहाँ के जितने भी समाज सेवी है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे NGOs है उनके साथ भी चर्चा करेंगे और जहाँ पर भी वो गौशाला बनाना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, उसमें हर तरीके का सहयोग उनको दिया जाएगा ताकि जो आवारा पशु हमारी सड़कों के ऊपर घूमते हैं वैसे दृश्य हमको ना दिखे, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और जैसा मैंने कहा, बाकी चीज़ें तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, जो शहरी विकास से संबंधित है उसको भी हम पूरी मजबूती से करने का प्रयास करेंगे। सर, अंतिम सवाल है मेरा। पिछली बार 15 में से 11 सीटें बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को आई थी, अब की बार 14 सीटें हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें अब की बार जो कांग्रेस है वो नगर निगम चुनाव में जीत गए? हमारा इस बारी मैं समझता हूँ कि बहुत कड़ा मुकाबला है और बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो टिकट का वितरण हुआ है बहुत सोच समझ कर हुआ है। उसमें सभी लोगों का, हमारी जो जिला अध्यक्ष है चंपा जी, हमारे सभी और पार्टी के सभी सदस्य हैं, उन सब ने इसमें अपने फीडबैक दिया और उसके बेसिस पे जो हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी है उन्होंने इसका निर्णय लिया। तो मुझे विश्वास है कि हम यहाँ पे अच्छा जो है वो प्रदर्शन करेंगे, बहुमत प्राप्त होगी। कल मुख्यमंत्री जी भी आए, उन्होंने भी करीबन ताबड़तोड़ 4-5 जगहों पे जो है वो मीटिंग्स को, नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया और आज हम भी पूरे दिन घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे और रोड शोज़ करेंगे। तो हमारा पूरा प्रयास है हम सबका कि अच्छी बहुमत यहाँ पर आए, नगर निगम कांग्रेस पार्टी का बने और जो हमने यहाँ पे बातें करी है उनको धरातल पे उतार कर विकास कार्यों को यहाँ पे आगे ले जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। इस रिपोर्ट के प्राउड स्पॉन्सर हैं यू मॉल,
जल्द ही हिमाचल का सबसे बड़ा मॉल खुलने जा रहा है मंडी शहर में, जहां पर आपको मिलेगा पीवीआर थिएटर, मल्टी ब्रांड शोरूम, फूड कोर्ट, किड्स फन एरिया, गेमिंग जोन, पार्किंग फैसिलिटी। बहुत सी दुकानें हो चुकी हैं बुक, लेकिन अभी भी बची हुई दुकानों पर बुकिंग है जारी। अगर आप भी अपना नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके यू मॉल में अपनी दुकान बुक करवा सकते हैं।